पिछड़ा अति पिछड़ा दलित के सरनेम हटेंगे और हो सकता है कि मजहबी तरीका से भी कुछ नाम हटे। वोट देने का जो मौलिक अधिकार है उसे छीन लोगे, संवैधानिक अधिकार है वो छीन लोगे, तो विधानसभा की क्या आवश्यकता है। सीढ़ी पर इसलिए बैठ गए थे कि आप सत्ता पक्ष के लोग जो है को हम घुसने नहीं देंगे। जो बीएलओ कर रहे हैं और जो हरकतें आई है बीएलओ का, किसी के बदले ठेपा दे देना, किसी के बदले साइन कर देना, किसी का कागज किसी के साथ, उसका मोबाइल नंबर उसका अपडेट कर देना, उसका फोटो उसका कर देना, तो ये सारी गड़बड़ियां लोग आई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। तो ये खेला जो है इसी के लिए हो रहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का जो वोटर छूटेंगे उनके थ्रू भी हम लोग न्यायालय में जाएंगे। कांग्रेस जो वोटर लिस्ट में जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है खासकर बिहार में, उसको लेकर बिहार विधानसभा से लेकर दिल्ली में संसद भवन तक मार्च हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। दिल्ली संसद भवन में राहुल गांधी और राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने मोर्चा संभाल रखा है, और बिहार में हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बिहार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश राम, उनको मार्शल ने बाकायदा कहा जा रहा है कि विधानसभा से बाहर निकाल दिया। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, एकदम ब्लैक ड्रेस में गए थे और वहां संसद में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि ये फैसला आप लोग को मान्य नहीं है? देखिए, ये फैसला इसलिए मान्य नहीं है कि सबसे पहले तो ये 25 दिन में कैसे पूरा हो सकता है। जिनकी कागज की आप बात कर रहे हैं वो कागज उनके पास है नहीं 11 डॉक्यूमेंट के बाद। और जो शक था हम लोग को, जो बीएलओ कर रहे हैं और जो हरकतें आई है बीएलओ का, किसी के बदले ठेपा दे देना, किसी के बदले साइन कर देना, किसी का कागज किसी के साथ, उसका मोबाइल नंबर उसका अपडेट कर देना, उसका फोटो उसका कर देना, तो ये सारी गड़बड़ियां लोग आई है फुटेज में। कई जगह अलग अलग जो स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, आपके जैसे लोग करने वाले हैं, उस तरह का फुटेज लोगों में एकदम जग जाहिर हो गया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आखिर ये हम लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। हमने आज बोला कि साहब हम लोग सीढ़ी पर इसलिए बैठ गए थे कि आप सत्ता पक्ष के लोग जो है को हम घुसने नहीं देंगे, और जब घुसने नहीं देंगे तो सवाल आई कि साहब आप तो विधानसभा के सदस्य हैं और आप विधानसभा के अंदर क्यों नहीं घुस रहे हैं। हमने उसके बहवज में जवाब दिया कि हम लोग तो उन वोटरों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनके वोट के बदौलत यदि आप 2 करोड़ छांट रहे हो वोटर, तो वो 2 करोड़ में मेरा वोटर, आप जो हमें वोट दे के भेजा, जो आपको वोट दे के भेजा, वो लोग भी तो होंगे। तो जब आप वोटर लिस्ट से सारे के नाम निकाल दोगे और वोट देने से वंचित कर दोगे, उनके अधिकारों से वोट देने का जो मौलिक अधिकार है उसे छीन लोगे, संवैधानिक अधिकार है वो छीन लोगे, तो विधानसभा की क्या आवश्यकता है। उसकी तो जो लोकतंत्र के मंदिर है, वोट के अधिकार प्राप्त लोग ही चुन के भेजते हैं, तो विधानसभा क्यों चला रहे हो। और जब विधानसभा चला रहे हो तो ये तुम अपना जबरदस्ती कर रहे हो, तो हम लोग भी अपने जो रास्ते थे वो सारे रास्ते बंद कर दिए थे, और उसी में कन्फ्यूजन चल रही थी, खींचातानी चल रही थी। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे कि हम जाएंगे, हम लोग कह रहे थे कि हम नहीं जाने देंगे, क्योंकि जब विधानसभा के वोटर के अधिकार नहीं है तो विधानसभा नहीं चलनी चाहिए। इस मुद्दे पर हमको जो है फेंका फेंकी वाला काम हुआ है। तो क्या लग रहा है, आज चुनाव आयोग ने कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो एक सलाह थी, एडवाइजरी थी कि वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड और आधार कार्ड, इन तीनों को मान्य करिए, इसे कैसे देखते हैं? क्या ये चुनाव आयोग की मोनोपोली है या चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रही है? अब सुप्रीम कोर्ट है, क्या फिर से आपकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी क्योंकि उसकी एडवाइजरी तो नहीं? सुप्रीम कोर्ट का एक यहाँ पे एक इंग्लिश पेपर में वो हिस्ट्री आई है, और जो एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, संभवतः यदि ये बातें आई है तो 700 पेज का सारे उनके उत्तर आई है सुप्रीम कोर्ट में। जिस एफिडेविट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है बातें दर्शाई है, उसमें आधार,
और राशन और वोटर आई कार्ड, वोटर उन्हीं का खुद आईडी का कार्ड वोटर का उन्होंने अमान्य कर दिया है। मान करने से वो मना कर दिया है अपने एफिडेविट में कि मैं इसको जो है लागू नहीं करूंगा। तो ये तो स्पष्ट है ना कि आप जो चीज वोटर के पास 90% वोटर पर उपलब्ध है, आधार, राशन और ईपिक नंबर, आप अपना ही वोटर आईडी को इनवैलिड कर रहे हो। तो ये अपने आप में जो आपने सवाल पूछा कि सरकार के दबाव में, तो सरकार के दबाव के अंदर है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे ऊपर तो एफआईआर कर देंगे। आप लोग का आरोप है कि चुनाव आयोग सरकारी आयोग हो गया। आपके कृष्णा अल्लावरू ने भी कहा, राहुल जी ने भी एक दिन ट्वीट किया, ये चुनाव आयोग, हम लोग तो मामूली पत्रकार हैं सर, बोलेंगे कुछ और एफआईआर कर देगा। इसलिए हम लोग बचने के लिए आप लोग के माथे पर डाले थे कि नहीं, तो पत्रकार तो हम लोग रहे नहीं, नहीं। नहीं, ये स्थिति स्पष्ट है कि 6 जनवरी 2025 को टोटल वोटर लिस्ट की प्रकाशन होगी। उसके बाद ये निर्णय कौन लिया? इलेक्शन कमीशन ने तो तैयारी के घोषणा कर दी थी कि बिहार के 2025 के आम चुनाव विधानसभा के हम पूरी तैयारी कर चुके हैं, हम अंतिम प्रकाशन कर चुके हैं। अंतिम प्रकाशन के बाद ये जब बातें आई तो भाई इलेक्शन कमीशन तो नॉमिनेटेड बाय कौन है? प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि और विपक्ष का। सुप्रीम कोर्ट के तो आपने हटा दिया, और सुप्रीम कोर्ट को जब न्यायालय ने अमान्य कर दिया तो आपने लोकसभा में स्पेशल बिल विधेयक ला करके आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया। तो ये खेला जो है इसी के लिए हो रहा था। ये जग जाहिर है, ये सारे खेला जो आज हम दिन देख रहे हैं, ये सपना नहीं था। एक सवाल आता है मेरे मन में, आपको कैसे लगता है, जैसे राहुल जी ने लेख लिखा मामला कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में 40 लाख, 30 लाख और 60 लाख वोटर बढ़े, तो बिहार में वो 2 करोड़ वोटर घटाएंगे क्यों? ये क्या उन्होंने क्या पॉलिसी में चेंज किया? वहां तो बढ़ा था, महाराष्ट्र में बढ़ा, हरियाणा में बढ़ा, एमपी में बढ़ा, उस पर सवाल उठा। वोटर बढ़ने पर आप लोगों ने सवाल उठाया, अब कह रहे हैं कि वोटर घटाने पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जो वोटरों बढ़े वो इलीगल तरीके से बढ़ाए गए। एक शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन में 5000 वोटर बढ़े थे जो इलीगल तरीके से थे। यहां लीगल तरीके से बाहर कर रहे हैं और एसआईआर, इसको पूरे पढ़ेंगे तो सर नेम वाले को चुन चुन के हटेंगे। ये शंभू भाई आप नोट कर लीजिए। नहीं, क्या जाति विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? जी, सर नेम में वही लोग हटेंगे जिनके पास प्रूफ करने के लिए कुछ ना होगा। इसमें दास भी हो सकते हैं, राम भी हो सकते हैं, जादव भी हो सकते हैं, मतलब बीकर सेक्शन के लोग, बीकर एससी, सेक्शन एसटी, ओबीसी, बहुजन के लोग, 90% बहुजन के लोग। चूंकि जो बहुजन के लोगों की आवाज वोट है, और वही बहुजन की आवाज वोट के चोट पर सरकार बदलते हैं और सरकार रखते हैं। इसलिए चुन चुन के आप देखिएगा, अगला समय आने वाला है। सरनेम देख के, आपने कहा एसआईआर उसका नाम है और सरनेम देख के हाँ, नाम हटाया जाएगा। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। गंभीर आरोप नहीं है, यही होना है, ये आरोप नहीं है। बीकर सेक्शन के लोग का नाम हटेगा। सरनेम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के सरनेम हटेंगे, और हो सकता है कि मजहबी तरीका से भी कुछ नाम हटे। इसलिए रास्ता क्या है सर? क्या ये आप लोग के लिए एक सीरियस विषय है? अपने ही देश के नागरिकों को वोट के अधिकार से मिला जुला के, गरीबों के पास एक बाबा साहब का संविधान का दिया वोट का अधिकार है। क्या ये आप लोग का चुनावी एजेंडा बनेगा? क्या इसे आप पॉलिटिकल एजेंडा बनाएंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम 1 महीना में ये सब रेक्टिफाई करेंगे, फिर 1 महीना का पूरा अगस्त का महीना देंगे, आप एप्लीकेशन डालिए। गरीब लोग कैसे जाएंगे? उनको ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरने आता है,
रोजी रोटी छोड़ के कौन ब्लॉक और चुनाव आयोग के दफ्तर का बीएलओ का चक्कर काटेगा? क्या कांग्रेस और आपके जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं इसको लेकर कोई रोड मैप बना है कि कैसे वोटरों का नाम सुनिश्चित कराया जाए? हम लोग अभी दो चीज पे निगाह है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का 28 और को उस सुनवाई है। हाँ जो 28 को सुनवाई होगा उसका, उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन फुल एंड फाइनल कह देगा कि हमने अपडेट कर दिया, एक तो अगस्त को। हम लोग पूरे बूथ पर अपनी तैयारी करेंगे और उसको पिछला जो वोटर लिस्ट है उसे कंपाइल करेंगे और कंपाइल करके अपने बूथों पर वो पहचान करेंगे कि कौन छूटे कौन रहे। ये तो करेंगे हम लोग, ये निश्चित करेंगे। और हो सकता है कि आने वाला समय में जो वोटर छूटेंगे उनके थ्रू भी हम लोग न्यायालय में जाएंगे। जो वोटर छूटेंगे लाखों लाख करोड़ों करोड़ सैंपलिंग तौर पर हम लोग का, उस पर भी हम लोग का प्लान है कि जो लोग वोटर छूट जाएंगे उनसे भी हम आवेदन करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो चुनावी मुद्दा भी रहेगा, लीगल तरीके से भी लड़ेंगे आप लोग और लोगों की मदद करने के लिए भी आगे आएंगे? जी, दो पहलू पर हमारा काम चल रहा है। एक तरफ तो सभी जिला अध्यक्षों को, प्रखंड अध्यक्षों को हमने सर्कुलर का जारी किया है कि जहाँ भी हैं आप बीएलए हो और उसके साथ आप जो है बीएलओ के साथ कोऑर्डिनेशन करके ऐसे लोगों का नाम नहीं छूटे जो जनूनन तौर पर हैं, और ख़ास करके जो बिहार से प्रवास दूसरे राज्य में कर रहे हैं उनसे भी फ़ोन नंबर ले करके उनको भी आप कांटेक्ट कर करके बातें करें कि आ करके अपना कृपया नाम जुड़वाएं। इसकी तिथि लास्ट तिथि जो क्या है, विधानसभा अभी 25 तक है आपके यहाँ बिहार में, संसद तो अभी लंबा चलेगा, तो क्या विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाएंगे आप? विधानसभा में लगातार चलेगा। इस मुद्दे पर हम सरकार को चलने नहीं देंगे। सरकार जो है कि लोग भी आज विधानसभा के अंदर सरकार के लोग भी ये चीज़ मान रहे हैं कि ये चीज़ जो हो रहा है ये जुनूनन तौर पर आप लोग का मांग जुनूनन है, वोटर का नाम वंचित होगा, वो सब लोग चिंतित हैं। तो देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के हमारे साथ, और बिहार है ये, यहाँ की राजनीति सामाजिक समझ बहुत है लोगों में। चुनाव आयोग जहाँ महाराष्ट्र में, आप कल्पना कीजिए, महाराष्ट्र में जनसंख्या बढ़ता है, 6 महीने में 40 लाख लोग वोटर बढ़ जाते हैं, हरियाणा में 30 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में अब आंकड़े आ रहे हैं कि 60 लाख वोटर बढ़ गए थे। बिहार ऐसा राज्य है जहां कहा जा रहा है कि 2 करोड़ वोटर घट जाएंगे। शक तो पैदा होता है कि क्या यहाँ जनसंख्या घट गया, क्या सब लोग लुप्त हो गए? एक बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी लग रही है, और इसलिए चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पिछले 10 सालों में सबसे कम हुई है। पहले जिस पार्टी की भी सरकार होती थी चुनाव आयोग से उनका 36 का आंकड़ा होता था। अब ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग और बीजेपी की भाषा एक है। यही पर लोगों को सवाल शक होता है कि क्या एक संवैधानिक संस्था सरकार को फायदा तो नहीं पहुंचा रही है? आप लोग की क्या राय है? क्या चुनाव आयोग की जो पूरी प्रक्रिया है वो ठीक है? आपका राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।